नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे सूर्य देव के बारे में यानी सन के बारे में, जिनको ग्रहों की श्रेणी में राजा का दर्जा हासिल है। दोस्तों, कालपुरुष की कुंडली में सूर्य देव इस घर के मालिक होते हैं, क्योंकि हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला घर, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो पांचवें घर के मालिक होते हैं। ये घर हमारे इष्ट देवता का भी होता है, तो इसलिए सूर्य देव का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अगर हम आगे बात करते हैं तो सूर्य देव 1 नंबर राशि में उच्च के हो जाते हैं और 7 नंबर में नीच के हो जाते हैं। अगर कोई भी इंसान सुबह 6 बजे 4 बजे के करीब पैदा होता है तो सूर्य देव उसकी कुंडली में यहाँ मौजूद होते हैं। वहीं पे अगर कोई भी इंसान शाम में यानी 6 से 8 के बीच में, 5 से 8 के बीच में पैदा होता है तो सूर्यदेव यहाँ मौजूद होते हैं। यानी सूर्य उदय के समय यहाँ और सूर्यास्त के समय यहाँ कुंडली में। अब दोस्तों आगे बात करेंगे कि सूर्यदेव क्या हैं, उनके क्या कारक तत्व हैं। आज उसी विषय पे हमारी बात होगी। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सूर्यदेव कुंडली के 12 घरों में क्या फल देते हैं, उसके बारे में। दोस्तों, जैसे सूर्य एक मुख्य ग्रह है, यानी आसमान में ये एक मुख्य ग्रह माना जाता है संपूर्ण ब्रह्मांड में भी। उसी तरीके से हमारे शरीर में जो आत्मा है वो भी मुख्य चीज़ मानी जाती है, क्योंकि उसी से संपूर्ण शरीर चलता है। अगर सूर्य समाप्त हो जाए तो ब्रह्मांड में तो कोई रोशनी ही नहीं रहेगी, और अगर आत्मा समाप्त हो जाए तो शरीर में भी जान नहीं रहेगी। अगर सूर्यदेव कुंडली में पॉजिटिव हैं तो उस इंसान में कॉन्फिडेंस या लीडरशिप क्वालिटीज़ होंगी, और अगर नेगेटिव है तो उसमें कॉन्फिडेंस कम होगा, थोड़ा दबा हुआ महसूस करेगा। वहीं सूर्यदेव पिता के भी कारक हैं। पिता यानी घर के मुखिया। अगर सूर्यदेव कुंडली में अच्छे होंगे तो पिता का सुख भरपूर मिलेगा, सहयोग मिलेगा, पिता द्वारा कार्यों में संतोष मिलेगा, आनंद मिलेगा। अगर सूर्यदेव कुंडली में नेगेटिव हो तो पिता से संबंध खराब होंगे, उनसे टकराव हो सकता है, कला का वातावरण हो सकता है। वहीं दोस्तों, किसी भी स्त्री की कुंडली के लिए सूर्यदेव पति के भी कारक होते हैं। यानी विवाह के पश्चात स्त्री को पति का सुख मिलेगा या नहीं। हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से पति को स्वामी कहा जाता है, तो सूर्यदेव को इसीलिए इस चीज़ का भी कारक माना जाता है। अगर पॉजिटिव होंगे तो पति का खूब प्यार मिलेगा, सहयोग मिलेगा। नेगेटिव होंगे तो पति से टकराव, विवाद की संभावना हो सकती है। वहीं दोस्तों, हमारे घर में अगर कोई आता है या हम कहीं जाते हैं तो जो मुख्य व्यक्ति होता है उसका भी कारक सूर्यदेव हैं। ऑफिस में बॉस हो गए, बड़े बुजुर्ग हो गए, इन सब के लिए हम सूर्यदेव को ही देखते हैं। अगर पॉजिटिव होगा तो ऑफिस में बॉस से सम्मान मिलेगा, यश की प्राप्ति होगी, जॉब में प्रमोशन में हेल्प मिलेगी। वहीं नेगेटिव होगा तो अपमान की स्थिति या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वहीं सूर्यदेव सरकार के भी कारक हैं। सरकार यानी गवर्नमेंट। तो कानून के द्वारा दंड मिलना, सुरक्षा, ये सारी चीज़ों के लिए भी सूर्य को देखा जाता है। कुंडली में पॉजिटिव होंगे तो सरकार से सहयोग मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति होगी, सम्मान मिलेगा, मेडल्स मिल सकते हैं, ऑनर मिल सकता है। नेगेटिव होगा तो परेशानी मिल सकती है, सरकारी कामों में अड़चन मिल सकती है, दंड मिल सकता है। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो करप्शन केसेस टाइप की चीज़ें भी हो सकती हैं। वहीं जो नेता होते हैं इनके लिए भी सूर्यदेव को देखा जाता है। नेता यानी नेतृत्व करने की जो क्षमता होती है। तो दोस्तों, कोई किसी का संगठन हो, कोई संस्था में हो, कोई मंडल में हो, या बहन का भाई हो, कोई भी ऐसे लोग जिनमें नेतृत्व करने की क्षमता होती है, तो उसके लिए भी सूर्य का मजबूत होना ज़रूरी होता है। पॉजिटिव होगा तो नेतृत्व शक्ति होगी, लीडर्स बन सकते हैं। नेगेटिव होगा तो ये क्वालिटीज़ नहीं होंगी। अगला कारक तत्व आ जाता है सूर्य का अग्नि। सर्दियों में हम अग्नि जलाते हैं ताप सेकने के लिए। वहीं पे हम अग्नि से चीज़ें पकाते भी हैं। जैसे मान लीजिए घर में खाना बनता है, या पहले ज़माने में लकड़ियों पे ही चूल्हा चलता था तो खाना बनता था। अगर कुंडली में अच्छा होगा तो इसके पॉजिटिव गुण मिलेंगे, यानी अग्नि से सुख मिलेगा और उसकी चीज़ें पॉजिटिव होंगी। नेगेटिव होगा तो अग्नि से दुख मिल सकता है,
कष्ट हो सकता है। आपने देखा होगा किसी के घर में आग लग जाती है तो कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो सकती हैं। वहीं सूर्यदेव के लिए हम औषधि के लिए भी देखते हैं। औषधि यानी मेडिसिन्स, जिनमें जीवनदायिनी शक्ति होती है। अगर सूर्यदेव कुंडली में अच्छे होंगे तो ऐसे जातक जातिका की इम्यूनिटी अच्छी होगी, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होगी। कोई बीमारी होगी समय पर ट्रीटमेंट हो जाएगा और वो इंसान ठीक हो जाएगा। अगर नेगेटिव होगा तो इम्यूनिटी कम होगी, रोगी का रोग का पता ही नहीं चलेगा, मेडिसिन लेंगे तब भी असर नहीं होगा। ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। वहीं पे जो राशन सामग्री है, जैसे मान लीजिए अनाज हो गया, ऐसी जो चीज़ें होती हैं उसके लिए भी सूर्यदेव ही कुंडली में कैसे हैं उसे देखा जाएगा। यानी अगर अच्छा होगा तो उस इंसान को कभी भी अनाज की कमी नहीं होगी, और नेगेटिव होगा तो उसको अनाज या वो चीज़ें कम मिलेंगी, या हो सकता है उससे कोई एलर्जी डेवलप हो जाए। आप जानते हैं कई लोगों को कई अलग अलग चीज़ों से एलर्जी होती है, तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो भी सूर्यदेव की कुंडली में क्या स्थिति है उससे बताया जा सकता है। वहीं दोस्तों, निस्वार्थ प्रेम होना या निस्वार्थ सेवा भावना होना, ये चीज़ें भी सूर्यदेव के ऊपर डिपेंड करती हैं। यानी सूर्यदेव सभी को समान रूप से रोशनी देते हैं। वैसे ही अगर कुंडली में किसी के सूर्यदेव बहुत अच्छे होंगे तो वो इंसान भी प्रेम करेगा तो निस्वार्थ करेगा, सेवा भावना भी उसमें होगी। पॉजिटिव होगा कुंडली में तो इन सब चीज़ों की वजह से, सेवा भावना से और इस सब से सम्मान मिलेगा। नेगेटिव होगा तो वो इंसान स्वार्थी होगा, किसी की सेवा करेगा भी उसमें अपना फ़ायदा से सोचेगा और उस अपमान का भी भोगी होगा। वहीं दोस्तों, जो पशु हैं, पक्षी हैं, पौधे हैं, इन सब चीज़ों के लिए भी सूर्यदेव को देखा जाता है। वहीं जंगल में सिंह यानी शेर हो गया, घोड़ा हो गया, ये सारी चीज़ों के लिए भी सूर्यदेव को देखा जाता है। अगर ये पॉजिटिव होगा तो इन जानवरों से, इन चीज़ों से लाभ होगा। नेगेटिव होगा तो घोड़े से या कुछ इस तरीके के जानवरों से परेशानी देखनी पड़ सकती है। वहीं दोस्तों, अधिकार क्षेत्र जो होता है उसमें भी जैसे सूर्यदेव का सभी ग्रहों पे अधिकार है, सूर्य के अराउंड ये सब चक्कर लगाते हैं। तो अगर किसी कुंडली में सूर्यदेव अच्छे होंगे तो उसमें स्वाभिमान, उसका स्वभाव ऐसा होगा। नेगेटिव होंगे तो घमंडी होगा, रोब जमाने की कोशिश करेगा, जबरन यानी ज़बरदस्ती चीज़ें करने की कोशिश करेगा। अगर हम रंग की बात करें तो जो केसरिया रंग है ये सूर्यदेव का प्रतीक है। पॉजिटिव होगा सूर्यदेव कुंडली में तो ऐसी चीज़ों से लाभ मिलेगा। नेगेटिव होगा तो ऐसी चीज़ों से दिक्कत हो सकती है, विवाद हो सकता है, अपमान, या मान लीजिए केसरी रंग की गाड़ी ले ली और कुंडली में सूर्यदेव स्ट्रांग नहीं है तो उससे एक्सीडेंट की भी सिचुएशन बन सकती है। वहीं पे दोस्तों, जो मुख्य स्थान होता है, मुख्य स्थान कौन सा हुआ? कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग है, राज दरबार है, किला है या मंदिर है। शिव मंदिर जो है, शिव जी देवताओं में काफ़ी उच्च तौर पे माने जाते हैं, तो शिव मंदिर जो है वो भी सूर्यदेव के उसी में ही आते हैं। तो अगर कुंडली में पॉजिटिव होंगे इन सब जगहों पे सम्मान मिलेगा। नेगेटिव होगा तो जैसे गवर्नमेंट बिल्डिंग में गए, वहाँ पे तनाव हुआ, परेशानी हुई, ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर हम नग यानी स्टोन की बात करें तो मानिक स्टोन जो होता है ये सूर्यदेव के लिए पहना जाता है। अगर कुंडली में अच्छे होंगे तो ये धारण करने से प्रोग्रेस होगी, सम्मान मिलेगा, सुख सुविधा मिलेंगी, लीडरशिप क्वालिटीज़ और बढ़ जाएंगी। अगर कुंडली में सूर्यदेव अशुभ होंगे और आपने मानिक धारण कर लिया तो वही ज़िंदगी में अड़चने और बढ़ जाएंगी। उसी तरीके सोना यानी गोल्ड भी या पीले रंग का होता है, वो धारण करने से कुंडली में अगर अच्छा है तो लाभ मिलेगा, नहीं तो हानि हो सकती है। डायरेक्शन की अगर बात करें तो जो पूर्व की डायरेक्शन होती है ये सूर्यदेव के लिए अच्छी मानी जाती है, यानी उन्हीं की डायरेक्शन मानी जाती है। कुंडली में अच्छे होंगे पूर्व डायरेक्शन से आपको लाभ मिलेगा, नहीं अच्छे होंगे तो आपको पूर्व डायरेक्शन से हानि होगी। शरीर के अंग की बात करें तो जो वर्टिब्रे होते हैं यानी वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी, हार्ट, आइज़, शरीर में जो बॉडी टेम्परेचर होता है, पेट में जो अग्नि होती है जिससे खाना बचता है, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। तो जैसे हड्डियों के ऊपर पूरा शरीर खड़ा होता है, वैसे ही अगर सूर्यदेव कुंडली में अच्छे हैं तो ऐसे इंसान की हड्डियाँ स्ट्रांग होती हैं, स्पेशली वर्टिब्रे। हार्ट अच्छा होता है, उसकी आत्मा पॉजिटिव होती है, आँखों की रोशनी अच्छी होती है, ये सब चीज़ें होती हैं। अगर सूर्यदेव कुंडली में अच्छे नहीं हैं तो इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अन्य स्थान में दोस्तों, हॉस्पिटल हो गया यानी चिकित्सा की जो जगह हैं, राशन की दुकान हो गई, या अनाज की मंडी हो गई, या मान लीजिए ऊर्जा जहाँ पैदा होती है, फायर या इलेक्ट्रिसिटी हो गया, या लकड़ी हो गई, ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो भी इसी से रिलेटेड होती हैं।
किसी दूसरे का दर्द समझना, अच्छे कार्यों में मदद करना, ज़रूरतमंदों की सहायता करना, सही रास्ते पे चलना, करप्शन ना करना, दिमाग तेज होना, राजनीति में अच्छा करना, सत्यवादी होना, राज धर्म का पालन करना, गरीबों का दुख बांटना, ये सब चीज़ें सूर्य अच्छे होते हैं तो ऐसे ही गुण इंसान में आ जाते हैं। वहीं पे करप्शन करना, चाणक्य नीति यूज़ करना, किसी को तकलीफ पहुंचा के खुद अच्छा फील करना, ये सब सूर्य के अच्छे नहीं होने से होते हैं। अगर सूर्यदेव को अच्छा करना हो तो आप गायत्री मंत्र कर सकते हैं, सूर्यदेव को जल चढ़ा सकते हैं और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। दोस्तों, सूर्य के रिलेटेड जो मैंने आपको जानकारी दी, अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा सूर्य के 12 घरों में क्या फल होते हैं। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।